Hello students, in this video I will be telling you about switching theory diagram. This is the logic training board. तो हम इसकी बात करते हैं. सबसे पहले these are the latches, we have to insert these latches. एक्चुअली क्या होता है कि मैं सबसे पहले और गेट के बारे में बताऊंगी. अगर आप इसे ध्यान से बोर्ड को पहले देखते हैं, ये और नॉर गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए है. सिमिलरली क्योंकि ये वायर्स दो साइडेड है, अगर आप इन वायर्स को देखो, ये एक तरफ इंसर्ट होती है और दूसरी तरफ भी, तो इसलिए दो इन्होंने सेम ये इनपुट है, ये इसका आउटपुट है, फिर ये आउटपुट है, ये इनपुट है. इस तरीके से आप इसे देखो तो ये वाला एंड और नैंड गेट के लिए है, ये वाला एंड और नैंड गेट के लिए है, और ये वाला नॉट गेट के लिए और बफर के लिए, और नॉट गेट और बफर के लिए है. अब इसे यूज़ कैसे करेंगे ये देखते हैं हम. सबसे पहले ये हमारा, आप ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है, अगर ये प्रेस नहीं हुआ तो ये 1 है, अगर प्रेस हुआ है तो 0 है. इस तरीके से प्रेस होता है, ऑन ऑफ होता है. जब आप इसे क्लिक करते हो तो ये छोटा हो जाता है, छोटा है तो 0 है, नहीं अगर प्रेस कर रखा तो 1 है. ठीक है, इसी तरीके से ये है, ये ए के लिए है, ये बी के लिए है. दैट मीन्स जो आप ट्रुथ टेबल बनाते थे, अगर आपको ट्रुथ टेबल याद हो तो ट्रुथ टेबल एंड गेट की, और जब दोनों ए और बी 1 होते थे तो आउटपुट 1 होता था, याद है. ऐसे और गेट की कोई भी एक 1 है तो आउटपुट 1 होगा. तो पहले मैं आपको और गेट का बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंड गेट का भी बता दूंगी, उसके बाद नॉट का भी बताऊंगी. और ये सी है, अगर 3 वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल का मतलब है ABC, तो इसका मतलब 8 हमारे ऑल्टरनेटिव होंगे. ठीक है, उसके 0 0 0 0 0 1 जैसे कि हमने क्लास में डिस्कस करा था. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. मैं वायर लेती हूँ. हम कनेक्ट करेंगे इस ए से, क्योंकि मुझे ए का इनपुट देना है, और क्योंकि ये इनपुट ए है तो यही इनपुट आपका ए में जाएगा. तो ये इस तरीके से दो जगह कनेक्ट है, तो ए और ए मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया है. दूसरा देखिए, दूसरी वायर लेती हूँ मैं. बी को मैंने बी इन से कनेक्ट कर दिया है. इनपुट मेरा ये बी का हो गया है, ये ए का है और ये बी का है. अभी मैं 2 ही वेरिएबल का ले रही हूँ, मैं सी का नहीं ले रही, इसलिए मैंने इसके ऑल्टरनेटिव की बात करें. अगर मैं और गेट में, आप देखो यहाँ और गेट के लिए है, और गेट का अगर मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि 0 0 0 होगा, 0 1 1 होगा, 1 0 1 होगा, 1 1 1 होगा. ये इसकी ट्रुथ टेबल होती थी और गेट की. तो इसका मतलब है इनमें से कोई भी अगर मैंने कोई भी अगर 1 है वैल्यू, तो आउटपुट भी 1 आएगा और गेट के केस में. उसके बाद मैं ये रेड वायर्स ले रही हूँ, ये मैंने कनेक्ट करे. आप देखें ए वाला, ये इसका ये लॉजिक देगा जिसमें से वैल्यूज़ आएंगी, और ये इसका इनपुट फॉर ए दे रहा है, तो ये मैंने इसमें कनेक्ट करा, दैट मीन्स ए में. ठीक है, ये वाला जो है ये बी की वैल्यू देगा, और ये मैंने बी में कनेक्ट करा इसमें, L1 और L2. तो अगर ये वाली लाइट ऑन हुई तो दैट मीन्स 1 है वैल्यू, ये वाली लाइट ऑन हुई तो दैट मीन्स 1 है, और अगर ऑफ है तो इसका मतलब 0 है. एक और मैं वायर ले रही हूँ. अभी तक हमने देखा, हमने ए और बी तो वैल्यू दे दी, लेकिन गेट्स का तो बताया ही नहीं कि कौन सा गेट इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि इसमें नॉर भी है, इसमें और भी है. तो और गेट के लिए मैंने यहाँ और गेट पे करा इंसर्ट, और यही वायर का जो दूसरा पार्ट था मैंने आउटपुट में और गेट पे करा. ठीक है, ये सर्किट समझ में आ गया. अब मैं इस बटन को ऑन करूँगी. ये पावर का बटन है, ऑफ है इस समय. ऑन करा मैंने. ऑन करते हुए मैंने देखा दोनों लाइट जली हुई हैं. दोनों लाइट जली हुई का मतलब क्या है कि ये मेरा एक्चुअली में 1 था, क्योंकि मैंने इसे प्रेस नहीं करा. तो इस समय ये दोनों के दोनों 1 है. दैट मीन्स और गेट में क्या होता है कि अगर दोनों की वैल्यू 1 होती है तो आउटपुट 1 आता है, तो इसलिए दोनों लाइट्स 1 है. अगर मैं इनमें से एक, जैसे मैंने प्रेस कर दिया, आप देख रहे हैं ये ऑफ हो गई. इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने कोई भी वैल्यू 0 करी तो भी आउटपुट एक 0 हो गई, एक 1 है. ठीक है, इस वाले को ऑन कर दिया तो दैट मीन्स 1 है, और मैं इस वाले को प्रेस कर दिया तो दैट मीन्स वो ऑफ हो गई. तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट मेरा एक 1 है और एक 0 है. तो ये हमारा और गेट इम्प्लीमेंट हो गया है इसके साथ. मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.